मूवी के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है इंसान अपनी दिमाग की शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक वायरस बनाता है जो वायरस दिमाग को तेज कर सकता है। लेकिन साइंटिस्ट इस वायरस का टेस्ट पहले एप्स के ऊपर करते हैं ताकि कोई इसके साइड इफेक्ट हो तो हमें पहले ही पता चल सके। जब यह वायरस एप्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो आसपास की चीजें तोड़ने लगता है। लेकिन गलती से यह वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगता है और इस वायरस का असर इंसानों पर बहुत बुरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एप्स काफी ज्यादा समझदार होने लगे थे, उनका दिमाग बिल्कुल इंसानों की तरह हो गया था और इसी वजह से एप्स ने इस पूरी दुनिया पे अपनी पकड़ बना ली थी और अब इंसान जानवरों की तरह रहता है। अब इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति भी खो चुके हैं। इन सभी एप्स का लीडर जिसका नाम सीजर था, लेकिन किसी जंग के दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके मरने के 300 साल बाद हम उस एप्स वाले ट्राइब्स को देखते हैं जो कि अब इंसानों की तरह जीते और आपस में बात करते हैं। इसके बाद हमें नोवा का दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर तो है, उसी के साथ एप्स के लीडर का बेटा भी है। अब नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पे जाता है ईगल के अंडे चुराने के लिए, जो कि इनका एक रिचुअल है। हर एप के पास ईगल का एक अंडा है और अब नोवा भी बड़ा हो चुका है। उनके रिचुअल के अनुसार नोवा को एक अंडे का ध्यान रखना है जिसमें से एक बच्चा निकलेगा, उसको ट्रेन करना है जो कि आगे जाके नोवा का पेट बनने वाला है। और ये एप्स ईगल को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह से एक अजीब तरह का साउंड निकालते हैं और इस काम में सबसे ज्यादा माइंड नोवा के डैड होते हैं। अब नोवा भी अपने एग का अच्छे से ध्यान रख रहा था, तभी रात को उनके इलाके में एक लड़की आ जाती है जो कि वो लड़की खाने के तलाश में आई थी। जो वो लड़की नोवा का एग चुरा लेती है, लेकिन नोवा देख लेता है, लेकिन वो लड़की जंगल की ओर भाग जाती है। लेकिन नोवा भी उस एग को बचाने के लिए उस लड़की के पीछे दौड़ने लगता है। इस बीच दौरान वो एग टूट जाता है और ये देखकर नोवा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और नोवा ये फैसला करते कि वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पे जाएगा एक और एग ढूंढने के लिए। लेकिन वो पहाड़ों पे उस एग को लेने वाला था, उसी बीच में उसे दो एप्स उसे जख्मी हालत में मिलते हैं और उन दोनों एप्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी उनमें से एक एप नोवा को बताता है कि ये हमारी हालत दूसरे एप्स के ट्राइब के बंदों ने की है और वो ये भी बोलता है कि दूसरे ट्राइब के एप हम जंगल वालों एप से नफरत करते होंगे और वो दूसरे ट्राइब्स के एप्स हम पे हमला करके हमें खत्म करना चाहते हैं। और उनका ये भी प्लान है कि बचे हुए एप्स को वो गुलाम बना देंगे, जो भी उनकी गुलामी को मना करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि समुद्र वाले एप्स के ट्राइब्स के लोगों ने जंगल वाले एप के ट्राइब के लोकेशन का पता लगा दिया है और वो सभी समुद्र वाले एप्स के ट्राइब के लोग उन पर हमला करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर नोवा अपने ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए जंगल की ओर निकलता है, लेकिन नोवा यहाँ काफी देरी से पहुंचता है। तब तक वो लोग आ चुके थे और यहाँ पर हमला कर देते हैं। उनका पूरा ट्राइब जल चुका था। इस समुद्र वाले एप दूसरे एप को मारकर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। अब अचानक से नोवा की नजर अपने डैड के ऊपर पड़ती है। जो समुद्र वाले एप उसके डैड को मारने वाले ही होते हैं, तभी नोवा उनके बीच में आ जाता है, लेकिन वो नोवा को उठा के नीचे फेंक देते हैं और वह लोग नोवा के डैड को मार चुके थे जो कि वो लीडर भी थे और नोवा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पर समुद्र वाले एप्स जंगल वाले एप्स को अपना गुलाम बना लेते हैं। अब इन सभी को लेकर समुद्र वाले एप्स के लीडर के पास लेके जाया जाता है जिसका नाम प्रोक्सिमस था। अब हम यहाँ दूसरी ओर देखते हैं कि जंगल में नोवा के साथ उसके कुछ साथी बचे हुए हैं और नोवा अपने आसपास देखते हैं कि उसका पूरा ट्राइब जल चुका है और उसके बाकी एप्स वालों को गुलाम बनाकर यहाँ से लेके चले गए। अब वो सबसे पहले अपने पिता का फ्यूनरल करता है और अपने डैड से वादा करता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा और साथ ही हमारे सभी एप्स को आजाद कराऊंगा। अब नोवा समुद्र की ओर निकल पड़ता है जहाँ उसे बीच में एक दूसरी प्रकार का एक मंकी मिलता है। ये वाले मंकी दूसरे वाले ऐप से काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये लोग किताबें भी पढ़ सकते हैं। नोवा उस किताब के बारे में पूछता है तो वो मंकी ये बताता है कि ये किताब है जिसके अंदर काफी ज्यादा जानकारी और पिक्चर बनी हुई है और इसमें बहुत सारे नर्व है जिनका कोई मतलब है और सीजर वाले ऐप के समय में ऐप इन किताबों को पढ़ और समझ भी सकते थे। नोवा पूछता है कि सीजर कौन है तो वो बताता है कि सीजर वो पहला ऐप था जिसमें सोचने समझने की शक्ति थी और हम सब उसी की वजह से इतने विकसित हुए और सीजर के कारण ही हमें बोलने समझने की शक्ति है। सीजर ने ही सभी ऐप को एक ट्राइब बनाकर साथ में रहने को कहा और सीजर ही हम सबका पहला लीडर है। उसने ये हमें समझाया कि एक मंकी को दूसरे मंकी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो भले उनके नस्ल का हो या नहीं, और ये अब आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब ये दोनों बैठकर आपस में खाना खाते हैं। अब यहाँ पर वही लड़की आती है जो कि हमें पहले भी दिखाई गई थी, वो नोवा के कबीले के पास आ जाती है खाने के लिए, लेकिन नोवा उसे देख लेता है। अब नोवा के मारने से पहले वो मंकी कहता है कि सीजर सभी इंसानों से प्यार करता था और अब हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। अब ये लोग लड़की को भी खाना देते हैं। अब वो मंकी नोवा को एक बात बताता है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा होशियार इंसान ही होते थे। ये इंसान पहले बोल पाते थे, समझ पाते थे और जैसे समय बीतता गया ये लोग कमजोर होते गए और अब सभी इंसान जानवरों की तरह रहते हैं। अब वो लड़की भी इनकी साथी बन जाती है। फिर इसके बाद सुबह हो जाती है और नोवा अपने साथियों के साथ सफर पे निकल पड़ता है। जैसे वो थोड़ा आगे चलते तो उन्हें और भी इंसान मिलते हैं जो कि यहाँ वहाँ अपना खाना ढूंढ रहे थे। तभी यहाँ पर समुद्र वाले एप्स के ट्राइब आकर इंसानों पर हमला करने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसी भाग दौड़ के दौरान वो लड़की खतरे में पड़ जाती है, लेकिन वो मंकी और नोवा उसे बचा लेते हैं और वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। अब लड़की उन पर भरोसा करने लगती है। अब वो लड़की यहाँ पर कुछ बोलती है और वो अपना नाम मैं बताती है। अब ये देखकर मंकी बिल्कुल हैरान हो जाता है। अब मैं बोलती है कि वो दूसरे इंसानों से अलग है, वो बोल भी सकती थी, उसमें सोचने समझने की शक्ति भी है और उसे इंसान के सारे काम आते हैं जैसे कपड़े पहनना। और मैं ये भी बताती है कि वो जिस कबीले से ताल्लुक रखती है वहाँ के सभी लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समुद्र वाले एप के ट्राइब के लोगों ने मेरे ट्राइब के लोगों को मार दिया और उन सब में से मैं अकेली बची हुई हूँ। अब नोवा को अपना काम भी पूरा करना था, अब अपने लोगों को बचाना है। अब ये तीनों ही अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। अब ये सफर करते हुए नदी के पुल के पास पहुंच जाते हैं और ये जगह दूसरे ट्राइब के एप के लोगों के दायरे में आती है
अब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वाले उन पे हमला कर देते हैं। अब इनके साथ वाला मंकी नदी में बह जाता है। अब ये लोग नोवा और मे को बंदी बना लेते हैं और इनको लेकर प्रोक्सिमस के पास लेके जाया जाता है, यानी समुद्र वाले एप के ट्राइब के लीडर के पास। और प्रोक्सिमस बहुत ही ज्यादा खराब होता है और वो इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और यहाँ पर उसने सभी को हुक्म दिया है कि जो भी इंसान दिखे उसे मार देना है और साथ ही साथ दूसरे ऐप को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए नोवा के डैड को मरवा दिया और साथ ही में उनके ऐप को बंदी बना लिया। और ये वाले ऐप समुद्र के पास में ही रहते हैं और समुद्र का पानी इनके ट्राइब में ना आ जाए इसलिए इन्होंने दीवार भी बनाई है। और ये अकलमंदी का काम प्रोक्सिमस ने इंसानों को देखकर किया था और उसे इंसानों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता था। और उसके पास एक शिप भी था जिसके अंदर एक बंकर था जिसके अंदर मिलिट्री के हथियार पड़े हुए हैं, लेकिन इसका दरवाजा बंद है और ये ऐप इसका दरवाजा खोलना चाहते हैं। और इस दरवाजा खोलने के लिए इसने अपने बहुत सारे ऐप्स को काम पे लगाया हुआ है, लेकिन इतनी सारी कोशिश के बाद भी ये दरवाजा खुल नहीं पाया। लेकिन एक दिन कभी ना कभी दरवाजा खुलेगा और उसमें हथियार निकलने के बाद प्रोक्सिमस सभी इंसानों को मार देगा और इन हथियारों का यूज करके सबका राजा बनना चाहता है। और प्रोक्सिमस इंसानों से इसलिए नफरत करता था क्योंकि इंसान पहले ऐप्स को कुछ भी नहीं समझते थे, वो उन्हें जूम में रखते थे या फिर अपना पालतू जानवर बना देते थे। और उसे इस बात का डर था कि इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति वापस आ गई तो वो हम ऐप को वापस से गुलाम बना लेंगे, इसलिए वो पहले अपनी हुकूमत करना चाहता है। अब नोवा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो अपने ट्राइब के ऐप के लोगों से मिलता है और वो नोवा को प्रोक्सिमस के इरादे के बारे में बताते हैं। वो सभी इंसानों को खत्म करके सभी ऐप को अपना गुलाम बनाना चाहता है और उसे अपने साथियों की फिक्र थी कि उन्हें अपना गुलाम ना बना ले प्रोक्सिमस। और वो ये भी जानता है कि बंकर के अंदर बहुत सारे हथियार है। अब नोवा इस बात को सुनकर कुछ सोचकर अब मे के पास चला जाता है और मैं नोवा से कुछ बात करना चाहती थी और वो ये बताती है कि और उसके जैसे और भी इंसान कमजोर हो गए और वो चाहती है कि सभी लोग सोचे समझे और कुछ बोले, मतलब पहले की तरह समझदार हो जाए। और मे का ये कहना है कि इंसानों को भाषा सिखाने के लिए उसे एक लैंग्वेज बुक की जरूरत है जो कि वो किताब बंकर के अंदर है और वो उस बंकर को खोलकर उस किताब को हासिल करना चाहती है। और नोवा ये बोलता है कि मैं भी उस बंकर को खोलना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। और वो जैसे बंकर खुलेगा जैसे प्रोक्सिमस का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा और ये मैं बात सुनकर नोवा का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन बंकर को तबाह करने से पहले उसकी एक शर्त थी, बंकर खुलते हुए सबसे पहले उसमें से किताब लेगी। और नोवा इस बात के लिए मान जाता है और वो आज रात को इस प्लान को अंजाम देंगे। उन्होंने यह प्लान बनाया था कि एक बार पहले बॉम्ब बनाएंगे जिससे वो पहले दीवार को उड़ा देंगे। ये वो दीवार है जो कि पानी को ट्राइब में आने से रोकता है। और वो जैसे बंकर को खोलेगा तो सबसे पहले मई को वो किताब दे देंगे और साथ ही में बंकर को भी तबाह कर देंगे। लेकिन मई का प्लान कुछ और होता है। वो सबसे पहले नोवा और उसके दोस्तों को लेकर बंकर के पास चली जाती है और वो सबसे पहले अपने किताब को हासिल कर लेती है। जैसे वो अपने किताब को हासिल कर रही थी तभी नोवा को और उसके साथियों के साथ उसे एक स्टोरी किताब मिलती है जिसके अंदर वो देखते कि इंसानों ने बंदर को कैसे पिंजरों में बंद किया था और ये देखकर उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन इस बात को छोड़कर मई का साथ देते हैं और ये लोग बंकर के अंदर एक छोटे हॉल के जरिए अंदर गए थे और बाहर निकलने के लिए वो बंकर के गेट को अंदर से खोल देते हैं। जैसे वो बाहर निकलते तो उन्हें प्रोक्सिमस मिल जाता है और प्रोक्सिमस उन्हें अंदर देखकर ये सोचता है कि उन्होंने मेरे खिलाफ जरूर कोई प्लान बनाया है और अंदर के बंकर के हथियार इन्होंने कहीं छुपा दिए होंगे। अब प्रोक्सिमस सच्चाई जानने के लिए नोवा के साथियों के गले पे चाकू रखवा देता है और वो नोवा से कहता है कि तू मुझे सच्चाई बता दो नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। अब प्रोक्सिमस के लोग नोवा के साथियों को मारे इससे पहले मैं ही उस पर शूट कर देती है और प्रोक्सिमस मई को बंदूक चलाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मैं से डील करता है कि वो उसे और उसके साथियों को यहाँ से जाने देगा, लेकिन इसके बदले में मुझे सारे हथियार दे दो। और मैं जानती है कि प्रोक्सिमस झूठ बोल रहा है, जैसे उसके हाथों में हथियार है कि वो सभी को मार देगा और मैं किसी भी हालत में प्रोक्सिमस को हथियार नहीं देगी। और प्रोक्सिमस अब मैं के पीछे पड़ जाता है। वो इससे पहले लोगों के साथ वो कुछ बुरा करता, इससे पहले मैं जो उन्होंने बम रखा था वो उसको ब्लास्ट कर देती जिससे समुद्र का पानी ट्राइब के अंदर आ जाता है। अब पूरा पानी ट्राइब के अंदर आ चुका था और सभी एप्स उसमें डूबने लगे थे। अब नोवा वाले ट्राइब के लोग जो कि जंगल में रहते थे उन्हें चढ़ना आता था इसलिए वो ऊपर वाली जगह पे चढ़ जाते हैं, लेकिन प्रोक्सिमस के वाले सभी साथी पानी में बह चुके हैं। अब नोवा वाले ट्राइब के सभी साथी अभी जिंदा है और ये सब लोग अपने ट्राइब पर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर प्रोक्सिमस भी आ जाता है और यहाँ आकर नोवा पे हमला कर देता है और सभी से कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो। और ये बात सुनकर नोवा का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और नोवा अपनी ताकत दिखाने के लिए वो साउंड को निकालता है जिससे वो अपने पेट ईगल को बुलाते थे। और अब यहाँ पर कई सारे ईगल आ जाते हैं जो कि सारे ईगल प्रोक्सिमस को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। अब फाइनली प्रोक्सिमस भी मारा जाता है। अब हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि नोवा और उसके साथी वापस अपना घर बनाते हैं और वह यहाँ से अपनी सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब हमें अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैं नोवा के पास आती है, लेकिन नोवा मैं से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था। वो बम बंकर को तोड़ने के लिए बनाया गया था लेकिन मैंने उस दीवार को तोड़ दिया था और नोवा ने इस बात से फैसला किया कि वो किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करेगा और नोवा ये चाहता है कि हम अपना पिता विकसित करें कि ताकि हमें कोई हरा ना सके और न ही हमें धोखा दे सके। दूसरी ओर इंसान अपने कोई दूसरे प्लानिंग में थे। मैंने जो किताब चुराई थी वो कोई लैंग्वेज बुक नहीं थी बल्कि वो एक सैटेलाइट की बुक थी जिसमें सैटेलाइट कैसे बनाना है और सैटेलाइट को कैसे ठीक कर सके उसका तरीका लिखा हुआ है। और मैं इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के पास चली जाती है और अभी भी मैं जैसे लोग काफी ज्यादा जिंदा है और वो इंसान अपना को विकसित करने के लिए एक सैटेलाइट को ठीक करना चाहते ताकि वो दूसरे इंसान से कांटेक्ट कर सके और वो एक सैटेलाइट को भी ठीक कर देते हैं। और हमें ये दिखता है कि उनके जैसे और भी लोग जिंदा है जिनमें सोचने समझने की शक्ति भी है और इन्होंने साथ में मिलकर काम करने का फैसला किया जिससे इंसान अपना को विकसित कर सके और वह ऐप की गुलामी ना कर सके। और ये सब कुछ दिखा तो ये मूवी एंड हो जाती है।